यहाँ हिमालय की प्रतिष्ठा प्रचंड है, यहाँ जलधाराओं में तिलस्मी संबंध है, यहाँ ईश्वर की लय में रम जाने का आनंद है। यह संत नगरी है, मोक्ष द्वार है, यह देवभूमि उत्तराखंड है। भारत की वो भूमि जहाँ शिव को शत शत प्रणाम है, जहाँ गंगा में मिश्रित हो जाना पुण्य का काम है, जहाँ मनुष्य के लिए भगवान के 4 धाम है। उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत पर स्थित है कालिंद पुत्री यमुना जी का धाम, यमुनोत्री धाम। भागीरथी के तट पर बसा जीवनदायिनी मां गंगा का धाम, गंगोत्री धाम। महादेव शिव के तप में विलीन बाबा केदारनाथ धाम, और अंत में मोक्ष एवं मुक्ति का धाम भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम। चलिए हमारे साथ 4 धाम की इस पौराणिक यात्रा पर, जो जीवन को दृष्टि, आत्मा को ऊर्जा और इंसानियत को सुख प्रदान करेगी। यह है 1170 किलोमीटर की प्राचीन पद यात्रा। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयास प्रस्तुत करते हैं 4 धाम ट्रेल, जिस पर सदियों से अनेक ऋषि मुनि, संत महात्मा, सैकड़ों साधु सन्यासी और हमारे पूर्वज पुरखों के भी असंख्य पांव पड़े हैं। इस विमल वत की खोज और इसके संरक्षण के हित में 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की पहल की गई। अनुभवी पर्वतारोहियों को एकत्रित करके ट्रैकिंग दल नियुक्त किया गया, जो कि इस पौराणिक मार्ग को ही नहीं, इससे जुड़ी कहानियों को भी खोजेगा और उनका महत्व जानेगा। बंदर चट्टी कोई पुराना रास्ता है पैदल वाला? चार धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की टीम ने ऋषिकेश भूमि से अपनी यात्रा के लिए कूच किया। इस पद यात्रा के श्रेष्ठ अवलोकन के हेतु हमारी टीम में शामिल हुए मार्ग खोजकर्ता, वनस्पति एवं जीव विशेषज्ञ, प्रलेखकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता, प्रतिचित्रण एवं मार्ग निर्देशन सदस्य और अन्य कई साथी। इसी धर्मशाला में रुकते थे, यहीं पे उनका अपना खाना पीना होता था, रात को रुकना, फिर अपना चल देना उनको। सारी जो ये यात्रा होती थी ये हरिद्वार ऋषिकेश इन पैदल चट्टियों के माध्यम से होती। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से मोहन चट्टी, मोहन चट्टी से बंदर चट्टी, बंदर चट्टी से महादेव चट्टी, कांडी चट्टी, ब्यास चट्टी, उसके बाद देवप्रयाग। जब लोग जाते थे हरिद्वार से पैदल 4 धाम यात्रा पे, तो अपना पिंडदान करके जाते थे। मतलब वो ये उनको ये एहसास नहीं होता था कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अपना क्रियाक्रम कर देते थे। और आ गए तो शिव की कृपा है, नहीं आ पाए तो भी अच्छा है उनके लिए। लोग आपको उसकी कहानी के बारे में बताएंगे, वहाँ आपको आश्रय देंगे, आपको गांव की हॉस्पिटैलिटी जो है निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो आप सीधे गाड़ी से चले जाते हैं और देख नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, काफ़ी आपको गांव देखने को मिलेंगे, चट्टी देखने को मिलेंगी। और जो काली कमली ट्रेल हुआ करता था एक ज़माने के अंदर, वो धीरे धीरे जो है आने लग जाएगा। 4 धाम यात्रा के कपाट यात्रियों के लिए प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर्व के पश्चात खुलते रहे। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मैं मुंबई से हूँ। केरला। जगन्नाथ धाम से आए हैं। मैं गोरखपुर से हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। ओम नमः शिवाय। युगों युगों से क्रियाशील यह यात्रा प्राचीन काल में संपूर्ण रूप से पद यात्रा हुआ करती थी। आश्चर्य का विषय है, परंतु वर्तमान में यह 4 धाम मार्ग वीरान और लुप्त होता जा रहा है। दुर्गम और कठिन मार्ग से निर्मित ये पौराणिक यात्रा आज परिवर्तित हो चुकी है। आज इस यात्रा का पथ और इसके पड़ाव श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो गए हैं। एक समय इस 6 फुटिया रास्ते पर भक्तों का तांता लगता था। बारिश, बाढ़, अन्य आपदाओं के बावजूद भारत ही नहीं, विश्व भर के श्रद्धालु इस मार्मिक मार्ग का निरंतर अनुसरण करते थे और मोक्ष द्वार तक पहुंचते थे। फिर गांव से नीचे उतर जाओगे, फिर ऐसी यही सड़क जाएगी, ऐसी मिलेगी महादेव चट्टी पुरानी वाली। तो उस टाइम पे जब आवागमन का साधन नहीं हुआ करता था, रोड वगैरह का साधन नहीं था, तो उस दौरान जो है ये लोग जो है पैदल ही जो है पथ यात्रा करके
अपने देवभूमि बद्री केदार के जो है दर्शन करने के लिए पैदल चला करते थे। 4 धाम की यात्रा कर लें तो इस मार्ग से वो उनका चलने का रास्ता था। 20 साल पहले 25 साल पहले तक हमने देखा है। बाबा काली कमली की तरफ से एक पंचायत का एक वो भी था, लेकिन वो कहाँ है अभी हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। उस साइड से इस साइड में वो रहने के लिए एक धर्मशाला थी, उसमें शेड वगैरह था, सब कुछ था। चट्टियों में रहना, उनका भोजन पानी, यहीं विश्राम करना, अपना दवा वगैरह का एक जो है मेडिकल मोबाइल टीम हुआ करती थी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो दवाई वगैरह लेके चला करती थी उनके साथ में, कि जो उनको दवाई वगैरह दे सके कि रास्ते में कोई बीमार पड़ा या कुछ पड़ा। तो इस प्रकार का पहले हुआ करता था कि यहाँ पर रात को पड़ाव हो, रहें, विश्राम करें, गंगा जी में स्नान करते थे और अपना मंदिर में आके जो पूजा पाठ किया, अपना जो है भोजन अपना किया और जो है अपना रास्ता अपने धाम यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। यही था मेन मोटो यहाँ का इन चट्टियों। हर धर्म और धारणा के प्राणी युगों युगों से यहाँ आते रहे हैं और इसीलिए यह भूमि आस्था का प्रतीक है, जिसके हर श्वास में विश्वास है। तो पूरा प्रचार था कि भाई अगर आपको 4 धाम जाना है तो 4 धाम की पर्ची अलग मिलती थी, 2 धाम जाना है तो 2 धाम की पर्ची अलग मिलती थी। तो वो पर्चियों को लेकर के सारे यात्री लोग, हमारे महात्मा लोग, बाबा लोग, सारे लोग आगे अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते थे ऋषिकेश से, और वो निस्वार्थ सेवा से काम करते थे। यात्रियों को जितना पर्ची में लिखा हुआ है उतना राशन या जो बर्तन हैं उनको देते थे। बर्तन मांझ करके यात्री जब आगे की यात्रा करते थे वो फिर चट्टी चौधरी के पास सौंप देते थे। गंगा और अलकनंदा, गोया 2 बहनें 2 तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। हम चट्टी दर चट्टी आगे बढ़ते गए। हम देवप्रयाग जा पहुंचे, जहां का अद्भुत दृश्य हमारे लिए अविश्वसनीय रहा। देवप्रयाग से आगे बढ़कर हमने कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए और पंचकोटि के रास्ते टिहरी नगर में विश्राम किया। इस पौराणिक मार्ग पर यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए बाबा काली कमली द्वारा चट्टियां बनाई गई थी। चट्टियों का संचालन चट्टी चौधरी किया करते थे। हम सुबह और शाम इन चट्टियों को खोजने लगे। अधिकांश चट्टियां टूटी हुई खंडहर हालत में मिली, परंतु हमारा उत्साह आसमान छू गया। हमारी भेंट चट्टी चौधरी से भी हुई, जिन्होंने हमें प्राचीन समय की सेवा भावना के बारे में जागरूक किया। बहुत आते थे यात्री, यहीं से चलते थे। कोई महाराष्ट्र से आते थे, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कोलकाता से, कोई फॉरेन से आता था, कोई अमेरिका से भी आता था। धर्मशाला में शर्मा जी, मेरा नाम जमुना प्रसाद बुनियाल है और मैं यहाँ का चट्टी चौधरी हूँ। उसके बाद जो यात्री आए उनके पास पर्ची रहती थी, तो पर्ची हम जमा कर देते थे और जब सीजन ख़त्म हुआ उसके बाद वो पर्ची जमा कर, पैदल चलते थे महात्मा यात्री, सब पैदल चलते थे, हजारों की तादाद में। हाँ, हजारों की तादाद में। और उन्होंने अपना खाना खाया, फिर ध्यान लगाया, भजन कीर्तन है, पता ही नहीं चलता था टाइम का है। पड़ जाते थे वो सड़क पे, पूरा रोड पे, खेतों में, कुछ ये मकान के ऊपर है ना, धर्मशाला के ऊपर, ऐसे मतलब सब जगह जगह जहाँ पे खाली जगह पर वहीं पे बिस्तर लगाया। सामान की मात्रा है ना, आटा 500 ग्राम, दाल 100 ग्राम, घी 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, मिर्चा 5 ग्राम पेस्ट। इसमें ये हर साल जो रहा है, हर साल। जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति है उसको किस तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है और लोगों को एक धार्मिक आस्था जो इन पुराने मार्गों पे है, उस आस्था के साथ साथ हम नए लोगों को किस तरह से उसमें जोड़ें ताकि इन स्थलों का विकास कर सकें और लोगों को इसके साथ एक तो हमको एडवेंचर टूरिज्म का एहसास होगा और साथ में लोगों को रोज़गार से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इन लोगों को ही समझ में आएगा बाद में, क्योंकि यंग लोग हैं, इन लोगों को समझ में आएगा कि हमने क्या किया। दिस इज मतलब ये एक ड्रीम है बेसिकली। उनका जो उत्साह है उसको देख के लगता है कि मैं भी साथ में चलूँ, क्योंकि ये तो प्राचीन यात्रा मार्ग के लिए जब से हम लोग इस टूरिज्म ट्रेड में काम कर रहे हैं, जब से उस समय से ये डिस्कस हो रहा है। तो पैदल रास्ता पहले जहाँ ये झील है वहाँ था, पहले सब लोग वहाँ से जाते थे पैदल। जितने महात्मा लोग थे, जितने संत लोग सब पैदल जाते थे
और ऋषिकेश से लोग उनको जब सड़क नहीं थे डांडियों पे उठा के लाते थे, तब गंगोत्री चारों धाम घुमाते थे, ये पूर्वज लोग बताते हैं। हमने जाना कि इन चट्टियों का वातावरण भक्तिमय हो जाता था जब अनेक यात्री श्रद्धालु यहाँ भजन कीर्तन और ईश्वर का आभास करते थे। परंतु वर्तमान में यह यात्रा प्रणाली लुप्त हो चुकी है और लुप्त होते जा रहे हैं इन रास्तों के अधिकांश हिस्से। चार धाम की पौराणिक यात्रा के दौरान हमने और हमारी टीम ने कई मुश्किलों का सामना किया। रोजाना आगे बढ़ते रहना और रहने सोने की जगह ढूंढना, पानी के लिए 10 मील नीचे ऊपर उतरना चढ़ना, अपने साथियों का भटक जाना और सूरज डूबने से पहले उनसे मिलने की मनोकामना। हम कह सकते हैं यह सब हमारे दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन गया था। जो पुराना रूट का धाम है वो कहाँ से होके जाता था? यहाँ से सब साधु संत महात्मा जाते थे। ये वाला ये था, यहाँ नीचे था, यहाँ ना यहाँ नीचे पूछा और ये रास्ता था, वही रास्ता ये, और वहाँ से पगडंडी जहाँ मंदिर है ना, ये था पुराना रास्ता। ये उनके ये बाबा जो आने ये वहाँ जो वहाँ है, कहाँ ऋषिकेश में नहीं, ये मैप है एरिया यमुनोत्री का। ये हनुमान चट्टी का है आपका, नमक मिर्च। आटा भी, चावल भी, तेल भी, नमक, मसाला, मिर्च सब मिलता था उनको, आसमान लोगों को ना। हम हर्षित हो उठते थे जैसे ही हमारी मुलाकात गांव के किसी व्यक्ति से होती थी और वो हमें यात्रा के पुराने किस्से सुनाते थे। ये किस्से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। चट्टियाँ होती थी जो एक ट्रांजिट कैंप की तरह काम करती थी, जहाँ पर लोगों को 10 ग्राम घी, 10 ग्राम नमक, थोड़ा चावल और वहाँ पे कुछ खाना बनाने के लिए बर्तन रख दिए जाते थे। हर चट्टी को हैंडल करता था एक चट्टी चौधरी। चट्टी चौधरी एक टाइप का केयर टेकर होता था, तो वो मैनेज करता था हर चट्टी को। जब यात्रा शुरू होती थी अप्रैल में, उस टाइम हर चट्टी चौधरी या तो गाँव का होता था या फिर वो नीचे से अपनी चट्टी को मैनेज करने जाता था। हर किसी को एक पर्ची मिलती थी जिसमें लिखा होता था कि इसको इतना ग्राम मिलना है, और वो बहुत मैनेज तरीके से होता था। अगला पड़ाव था धरासू और उसके पश्चात 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की यह टीम बड़कोट पहुंची। निरंतर मीलों मील चलकर हम जानकी चट्टी पहुंचे और वहां खरसाली गांव में अपना डेरा डाला। यह गांव महाप्रसिद्ध है क्योंकि शीतकालीन समय में मां यमुनोत्री की डोली खरसाली गांव के मां यमुना मंदिर में विराजमान होती है। अत्यंत कठिनाइयों को परे कर हम 4 धाम की पहली मंजिल पर जा पहुंचे। गढ़वाल हिमालय पर्वतों की घाटी में बसा मां यमुना का धाम, यमुनोत्री धाम। संजोग रहा कि हम यमुनोत्री धाम उसी दिन पहुंचे जब यमुनोत्री मां की डोली धूमधाम से खरसाली गांव ले जाई जाती है। मान्यता है कि यमुना जी के भव्य दर्शन से मनुष्य के जीवन का अर्थ और ईश्वर के प्रति भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या महसूस हो रहा आपको? है पुराने ट्रेन तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें जो पुराना रास्ता, पौराणिक रूट जो होता था हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारा पहला धाम हुआ है। हम 12 दिन से ऋषिकेश से हमारा स्टार्ट हुआ है। हमने 25 तारीख को सीएम साहब के आवाज़ से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था। आज हमारा पहला धाम कंप्लीट हुआ है। यमुनोत्री धाम से 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की टीम प्लाचे टॉप होते हुए उत्तरकाशी जा पहुंची। हमारी अब तक की यात्रा में ऋषिकेश के उपरांत उत्तरकाशी पहला प्रमुख शहर था। यहाँ हमारे पर्वतारोही सदस्यों को अवसर मिला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जाकर विख्यात टीचर्स और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर्स से मिलने का। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भारत की प्रथम पर्वतारोहण संस्था है। यहाँ हमारे युवा पर्वतारोही साथियों ने साहसिक पर्यटन की विशेषताओं को जाना, 4 धाम यात्रा के विषय में चर्चा की। इस यात्रा का अभिन्न अंग रही हमारी सपोर्ट टीम, जिसके बिना शायद यह यात्रा संभव एवं सुलभ नहीं होती।
प्रमुख टुकड़ी के लिए प्रतिदिन रहने सोने की जगह ढूंढना एवं कैंप लगाना, भोजन पकाना, पानी के लिए 10 मील नीचे ऊपर चढ़ना उतरना, नजदीकी रिहाइश खोजना, जरूरत की सभी जानकारी एकत्रित करना और टीम की निरंतर सहायता करना। हमें एहसास हुआ कि इन कठोर रास्तों पर चलना सरल नहीं, परंतु हम जिज्ञासु थे कि पुरातन समय में यात्री यहाँ कैसे गुजारा करते रहे होंगे। फर्स्ट धाम यमुनोत्री, हाँ। अब गंगोत्री। पैदल बाबा एक और जंगल को रास्ता ना। पैदल यात्रा आप करेंगे तो आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। आप कम्युनिटीज़ के बीच जाएंगे, कम्युनिटीज़ से सीखेंगे और धीरे धीरे अपने आप को तैयार करेंगे भगवान से मिलने के लिए। यात्रा का तो पर्पस ही वही होता है और यात्रा का शुरू से ही पिलग्रिमेज, चाहे आप दुनिया में कहीं देख लीजिए, पिलग्रिमेज का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि मोर द एफर्ट मोर द मेरिट। जितने लोग गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जो तीर्थ तक, उन सब की लाइफ लाइन है, उनका जीवन है। अगर गंगा नहीं होती तो हो सकता है उनका जीवन भी संभव नहीं है, उनका रोजगार भी संभव नहीं है। और हमारी गंगा तो कल्चर से भी जुड़ी हुई है। हमारी जितने गांव आपको मिलेंगे, आप गए हैं जितने गांव, कोई गंगा नहीं बोलता। छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी आदमी गंगा नहीं बोलता, सारे गांव में गंगा जी बोलते हैं। कम्युनिटीज़ को तभी फ़ायदा होगा जब लोग पैदल चलेंगे, एक चट्टी से दूसरी चट्टी जाएंगे, गांव में रुकेंगे, गांव का भोजन खाएंगे और जो लोकल कम्युनिटी है उसको कुछ पैसा देके जाएंगे। हमारी टीम अपनी दूसरी मंजिल के निकट थी। गंगनानी से चलकर हम हर्षिल की शीतल वादियों में जा पहुंचे। आगे बढ़कर हमने बखुआ मंदिर के दर्शन किए और जाना कि मां गंगोत्री की डोली शीतकाल के महीनों में इस ही मंदिर में विराजमान होती है। हर हर गंगे की जय जयकार के साथ हम पहुंचे बोध और ज्ञान के धाम गंगोत्री धाम। कहते हैं कि यहीं पर महादेव शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से शीतल भाव के साथ मुक्त किया था। मां गंगा का स्रोत गौमुख ग्लेशियर से होता है और यह पवित्र नदी भारत के कई राज्य एवं शहरों से होते हुए हिंद महासागर में जा मिलती है। इस सत्य को हम सभी स्वीकारते हैं कि मां गंगा हर जीव जंतु का पालन पोषण करती है और इसीलिए इसे जीवनदायिनी गंगा कहा जाता है। ये सब हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि होम स्टे यहाँ पर हमारे लिए एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हम 2025 तक जो है इसको पूरी तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो राजधानी है, उस राजधानी के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो उसमें हमारे नौजवानों का, युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। अब ये धार्मिक आध्यात्मिक के साथ साथ साहसिक पर्यटन की ओर भी इसका रुझान किया जा सकता है अगर हम इस रूट को रिवाइव करें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पुराने मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। कई जगह पहाड़ों से भूस्खलन आ चुका है तो मार्ग परिवर्तित हो गया है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पक्की मोटर रोडें बन चुकी हैं। तो अगर हम इस मार्ग को रिवाइव करते हैं तो जो हमारे लोकल जो विलेजेस हैं उसमें जो हमारी युवा शक्ति है, जो यूथ है या जो स्वरोजगार करना चाहता है, तो वो इससे स्वरोजगार पा सकता है और धीमे धीमे जो वो गांव छूट गए हैं, जो गांव वीरान हो गए हैं, वो पुनः गुलजार हो सकते हैं। जिस वे में अभी हम कर रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अगर ये 100 साल पहले की यात्रा जो एकदम विलुप्त हो गई है, उसको दोबारा रीट्रेस करना और रीबॉर्न करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। टेक्नोलॉजी को आप अभी यूज़ करो, बट हम लोगों को जो पहले होता था उसको इसमें मैपिंग करनी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई रास्ते मिलते नहीं हैं, कई रास्ते हमें नहीं पता है, जो कि इंटरनेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं केदार खंड में इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि ये रास्ता ऐसे होता था। फिर हमने उसको अपने न्यू ट्रैक्स के साथ जॉइन किया है। कुछ कुछ चट्टियाँ जो होती हैं वो अब खंडहर बन गई हैं, और गांव में जो लोग पहले इस यात्रा को सपोर्ट करते थे वो लोग अब नहीं रहे, या जो महात्मा लोगों ने इसे पहले किया है वो महात्मा अब नहीं रहे हैं।
जो लोग अभी महात्मा या जो बाबा लोग अभी भी कर रहे हैं वो लोग स्टेज वाइज कर रहे हैं, कंप्लीट यात्रा नहीं की। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने डेटा अलग अलग जगह से, कोई विलेज में जाके, कहीं मैप से, पुराने मैप से निकाल के इसको ज्वाइन किया है। वो ज्वाइन करने में जो हमारी टीम की मेहनत लगी है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर ट्रैक द हिमालयाज। हाँ, ये 60 डेज चैलेंज जो है, ये जब हमने भी सुना था तो हमारे लिए भी एक टाइम पे, उस टाइम ब्रीथ होल्ड हो गई थी। तो जब मैं डिपार्टमेंट उत्तराखंड टूरिज़्म के ऑफिस में हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि 60 डेज़ 1200 किलोमीटर और इसे हम कैसे करेंगे, तो जब मैं युगल सर के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ एक हमारा मोटिव ये नहीं था कि केवल 4 धाम जाके ख़त्म करना है। हम चाह रहे थे कि इस पूरी यात्रा से हम कितना इनपुट्स निकाल सकें। विंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने केवल 4 धाम को नहीं देखना था, हमें इससे कुछ वीकेंड हाइक्स निकाल के लानी थी, बैकिंग ट्रेल्स के लेके आनी थी, कुछ होम स्टेज को लेके आना था। और साथ में ट्रैकिंग एक डिफरेंट वे में डेवलप हो गया। लोग नए नए ट्रैक्स में जाना चाहते हैं। इंडिया में तो विंटर ट्रैक स्टार्ट ही नहीं हुए थे, तो विंटर ट्रैक में अभी 4-5 सालों से विंटर ट्रैक एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई है। लोगों का एक होता है कि हम लोग स्नो में जाना है या स्नो माउंटेन को टच करना है, वो अब फील आने लगा है। तो ट्रैकिंग का एक अलग डेवलपमेंट हो चुका है। हिम्मत ने भी जवाब दिया, भाई का भी सामना हुआ, पर इस यात्रा में प्रकृति की ओजस्वी ऊर्जा थी जो हमारे दृढ़ संकल्प को सबल करती गई। शुरुआत में हर यात्रा सरल लगती है, हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ, पर जैसे जैसे हम आगे प्रस्थान करने लगे यह यात्रा कठिन होती गई। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं खाई तो कहीं फिसलन, कभी रास्ते भटक जाना तो कभी अंधेरे से भयभीत हो जाना। 1170 किलोमीटर के इस दीर्घ यात्रा पर हर क्षण हम प्रकृति की शरण में रहे और प्रयास किया कि इस पौराणिक मार्ग को अनुभव कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने जाना कि एक समय इन रास्तों पर लघु भारत के दर्शन होते थे, क्योंकि प्रांत प्रांत से श्रद्धालु इस यात्रा पर आते थे और एक दूसरे के साथ ईश्वर की भक्ति में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हमें एहसास हुआ कि इन कठोर रास्तों पर चलना सरल नहीं। हालांकि हम हमारे साथ टेंट, टॉर्च, दवाई, खाने पीने की बुनियादी सामग्री और अन्य जरूरी सामान लेकर चले थे, परंतु हम जानना चाहते थे कि पुरातन समय में यात्री यहाँ कैसे गुजारा करते रहे होंगे। इस पौराणिक पथ को संरक्षित रखने की पहल की गई। इस मार्ग और इसके महत्व पर चर्चा हुई। जाना गया यह पौराणिक मार्ग प्रकृति का खूबसूरत हिस्सा है, जिसे सहेज कर रखना उत्तराखंड ही नहीं भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। तो ये जो साधु संत जाते थे, यात्री जाते थे, उनको मालूम होता था काली कमली का धर्मशाला एक एक चट्टी, जब तो चट्टी मिलेगी, चट्टी 2 काली कमली धर्मशाला के बीच में कई चट्टी होंगी। अधिकतर जगह तो टूटे हुए मिले हुए थे, लेकिन कहीं कहीं इंटैक्ट था। जैसे ये पावली कांटा में मेरे ज़माने तक काली कमली का धर्मशाला इंटैक्ट था, वहाँ लोग रहते थे। पवाली गांठा की चोटियों और बुग्याल के चारागाहों में रास्ता खोजते हुए हम त्रिजुगी नारायण पहुंचे। यह वो प्रख्यात भूमि है जहां शिव पार्वती विवाह हुआ था। वहाँ चट्टी मिलेंगी, लोगों की जो खाना भोजन बनाने वाली जो ढाबा टाइप का, वो लोग स्थानीय लोग वहाँ अपना ढाबा चलाते थे जहाँ यात्री लौटते हैं। नहीं तो काली कमली का धर्मशाला कुछ दूरी में मिल ही जाएगा। तो काली कमली के धर्मशाले पूरे रूट में था, कोई रूट ऐसा नहीं छोड़ा था उसका नहीं। तो उन्हें लगा कि लोग यहाँ आ रहे हैं और लोग यहाँ से पूरी यात्रा करके आ रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो उनको भी बड़ा वो बहुत सरप्राइज हुई कि लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि एक बार मैं ये यात्रा खुद से करता हूँ। तो उन्होंने ये यात्रा खुद से पूरा का पूरा करके वापस जब आए तो उनको लगा कि तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे ही यात्रा लोग कर रहे हैं और लोगों के पास कुछ नहीं है। कई लोग रास्ते में ही मर जा रहे हैं या कई लोग को कुछ खाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस यात्रा को थोड़ा सा लोगों की हेल्प करूं और कुछ खाना की व्यवस्था करूं, तो वो लोग पैदल चल के गुजरात से होते हुए कलकत्ता पहुँचे
उनसे एक सूरजमल जो कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे उस टाइम, वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनको उस समय 200 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया। तो वो जब ऋषिकेश पहुँचे तो उन्होंने एक काली कमली अन्न क्षेत्र स्टार्ट किया। तो वो बाबा काली कमली अन्न क्षेत्र नाम से बनाया था और बहुत पॉपुलर है, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो उन्होंने वहाँ पे एक अन्न क्षेत्र स्टार्ट किया और उन्होंने उस टाइम पे चट्टियाँ बनाई। ये जो सिस्टम था हमारा कि जितना आप कष्ट भोगेंगे उतना ज़्यादा आपको तीर्थ का वो लाभ मिलेगा, वो हमें अभी भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना चाहिए। It is believed that the 2013 floods were the worst natural calamity to hit India since the tsunami of 2004. The worst hit was the Kedarnath Valley with its 8th century temple dedicated to Lord Shiva. But the ancient shrine survived. हमने फैसला किया कि हम उसी रास्ते से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे जहां 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक तबाही हुई थी। यह मार्ग हमारी अब तक की यात्रा का सबसे कठिन और कठोर चरण साबित हुआ। एक पैच था, उससे क्लाइंब करना था। जनरली 3 पॉइंट क्लाइंब करते हैं, वो कोइंसिडेंटली मेरे दोनों हाथ भी वहाँ फिक्स हो गए, दोनों पैर भी फिक्स हो गए। अब मैं कुछ भी नहीं हिला सकता हूँ। बाबा की याद आई। अब मेरे को ऐसा ना 1 सेंटीमीटर इधर भी पैर फिसला और सीधा और नीचे धड़ाओ, मेरे मुंह से खुशी निकल जाए बोले बाबा। तो मेरे को समझ आया जल्दी जल्दी क्यों कहते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है कि जब वो बोलते थे ट्रैकर्स को कि ऐसे क्यों चल रहे हो तुम चारों, मतलब 4x4 पे आ गए, हाथ भी यूज करो, तो आज हमें पता चल गया कि क्यों वो लोग ऐसा आते थे। तो हम लोग उनको टेक्निक सिखाते थे कि भाई एजिंग क्यों नहीं कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है। तो आज हमने एजिंग वेजिंग छोड़ दी, हमने कहा भाई वहाँ नीचे जाना है और नीचे से ऊपर चढ़ना है। क्या वो ऐसा रहता है कि हम 6 लोग चल रहे थे, 6 के 6 लोगों को तकलीफ होती है, 6 के 6 लोगों को दर्द हो रहा था। छोटे छोटे बच्चों की जूते चप्पल, तो वी कैन फील कि उस समय लोगों ने क्या सहा होगा। हम लोग जब उसी लैंडस्लाइड को क्रॉस कर रहे थे, हम लोग अपने मतलब इतने प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, उस समय हमको भी डर लग रहा था। और उस समय तो मतलब ये मंदाकिनी काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। एक छोटी सी वो हट टाइप की है, एटलीस्ट वहाँ तक तो जाके देखते हैं। ओवर सर बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कम से कम 200 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। फ्लाइट के सामने मैं खड़ा हूँ, आगे वाला फ्लाइट इससे और ऊपर है, नीचे है वाला फ्लाइट बहुत ऊपर है, पूरा नीचे पूरा रॉक है, वहाँ क्रॉस नहीं हो सकता सर। जो उस टाइम पे जब हमें इतनी डिफिकल्टी हुई वो लैंडस्लाइड से कि हम लोग कैसे बाहर निकल के आए होंगे। लोग कितना मुश्किल से उन्होंने समय बिताया हुआ रास्ता है। हम लोग जबकि इतने पूरे वेल इक्विप्ड हैं, एक्सपीरियंसड है, उनमें बूढ़े रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, औरतें रही होंगी जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने बहुत कठिन रहा है वो, तो हमने वो आज फील किया है। रास्ते में जैसे पत्थर है, पत्थर के सारे 3-4 लोगों की उनकी वैसी है, बस कंकाल जो है पूरी की पूरी बॉडी उनकी वैसी है, वैसी क्योंकि वो बारिश से हो सकता है कि बारिश से बचने के लिए भूख प्यास से वैसे वहीं फंस गए, वहीं रह गए, बस वहीं पे ख़त्म हो गए। अंतः संयम, तप और वैराग्य के द्वार, जहाँ यकीन है कि महादेव हर बाधा को दूर करेंगे, मुश्किलों को चूर करेंगे, जहाँ हर हर महादेव की हृदय से पुकार है, बाबा केदारनाथ का धाम। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद केदारनाथ धाम की गरिमा और श्रद्धालुओं की धर्मनिष्ठा कम नहीं हुई। यही शिव का मोह है, यही शिव की भक्ति है। परंतु अब यात्रा सुरक्षित हो गई है और निश्चित रूप में इस यात्रा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो ट्रेल पे चल रहे हैं, ये एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इसके बहुत से पहलू हैं जो हमारे सामने आएंगे। एक तो ये होगा कि इससे आकर्षित होकर लोग अपने गांव में लौटेंगे, गांव के अंदर सुविधाएं विकसित होंगी, गांव के अंदर लोगों को आएगा कि भाई यात्री आ रहे हैं तो इनके लिए सुविधा दो। और निश्चित रूप में जो हमारे वीरानता हमारे विलेजेस में हो गई, ये गोस्ट विलेजेस बन गए, वो समाप्त होती है। हम आगे बढ़कर ऊखी मठ पहुंचे। यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए। हमने जाना कि बाबा केदारनाथ की शीतकालीन डोली इसी मंदिर में स्थापित की जाती है। 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की टीम गोपेश्वर से पीपल कोटी और पीपल कोटी से चलकर जोशीमठ पहुंची। यहाँ पर स्थित है नरसिंह मंदिर, जो कि बाबा बद्रीनाथ के लिए शीतकालीन आवास है।
जोशीमठ से गोविंद घाट क्षेत्र से गुजरकर पांडुकेश्वर की घाटी में प्रवेश किया और हम इस यात्रा के चौथे चरण पर जा पहुंचे, जहां कदम रखकर यह चारधाम यात्रा सार्थक होती है। नर और नारायण के पहाड़ों के मध्य में स्थित सांसारिक मुक्ति और मोक्ष का द्वार, भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ धाम। शिवालिक बोले जय बद्री विशाल, हम भी बोले जय हो जय हो। मेरे शेरो मेरे चीतो, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। जो यात्रा है ये बड़ी कठिन, करीबन 1170 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और ये करीबन इस बार 50 दिनों में पूरी की है, जो हमारी युवा टीम गई थी इस यात्रा को करने के लिए। इन उत्साह और खुशियों के दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 दिनों की इस पद यात्रा की प्रतिष्ठा और इसका औचित्य बेहद विशेष है। हमें यही आभास हुआ कि इस पौराणिक पथ पर चलकर ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष का भव्यतम भाव अनुभव होता है। अप्रोच यही होनी चाहिए कि यात्रा को स्लो डाउन करो और ज़्यादा दिन में यात्रा करो, तब तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और जो सबसे आखिरी में कतार में खड़ा हुआ इंसान है, जो गांव में रहता है अभी भी इतनी विषमताओं के बाद भी, उसके हाथ में भी कुछ पैसा ये यात्रा दे के जाए।